जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। यहाँ पे कितनी भी संख्या बड़ी दी हो और यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हो उसको कैसे भाग दिया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या दिया हुआ है 986954। इसको 9 से भाग देना है तो कैसे देंगे। तो इसको देने का तरीका है, सबसे पहले हम पहली संख्या को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 9 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 9 के टेबल में 9 आता है, कितने बार में आता है, एक बार में आता है। तो 9 एकम करेंगे, 9 माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो 9 में 9 चला जाएगा, ये हो गया 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, ये 8 को यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 9 के टेबल में 8 आता ही नहीं है, 9 एकम भी करेंगे तो 9 ही होता है, उससे भी कम हो रहा है। तो जब भी ऐसा कम हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे और 0 बैठाने के बाद यहाँ पे जो संख्या है ये है 6, उसको उतार देंगे। नियम कहता है एक ही संख्या को उतारना है, लेकिन क्या हो रहा है 9 से 8 नहीं कट रहा था, इसलिए 2 संख्या उतारनी पड़ी। और जब 2 संख्या उतारेंगे तो यहाँ पे एक 0 बैठाना होगा। अब ये क्या बन गया, 86 बन गया। तो 9 के टेबल में 86 आता है, 86 तो नहीं आता है, लेकिन 9 9 करेंगे तो 81 होगा। और 9 को अगर हम 10 से गुना करेंगे ये होता है 90। इसका मतलब जो 86 है वो 81 और 90 के बीच में आएगा। तो इन दोनों में जो कम होगा उसको हमें लेना है। तो यहाँ पे 81 है, तो ये कितने बार में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है 9 के टेबल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। तो 9 को इस 9 से अगर गुना करेंगे तो कितना होता है 81। तो यहाँ पे 81 आएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 0। अब क्या करेंगे, हम इसके बाद की संख्या को यहाँ पे उतारेंगे। अब ये हो गया 59। तो 59 9 के टेबल में आता है तो नहीं आएगा, लेकिन 9 छक अगर हम करेंगे ये होता है 54 और 9 सते अगर करेंगे ये होता है 63। मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो छोटा संख्या कौन सा है, 54 है, तो हमें यहाँ पे 54 लेना है। तो 54 कैसे आएगा, देखिए 9 के टेबल में कितने बार गुना करने पे 54 आया, 6 बार में। तो ये 6 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5। अब ये संख्या को फिर से उतारेंगे, ये हो गया 55। अब देखिए 55 फिर से 54 और 63 के बीच में आएगा। छोटी संख्या कौन है, 54 है, तो इसी से लेना होगा। और ये कितने बार में आता है गुना करने पर, 6 बार में। तो फिर से यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 54। ये माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ से आया 1। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 यहाँ पे उतार देंगे। और उसके बाद अब देखेंगे ये क्या हो गया, 14 हो गया। 14 9 के टेबल में आता है, नहीं आएगा, लेकिन एक बार में ये हो सकता है। तो 14 में 9 घटा देंगे, यहाँ से आ गया 5। मतलब यहाँ से अब हमारे पास बचा है सिर्फ 5। और ये 5 9 से भाग लगता है, तो भाग अब नहीं लग रहा है। तो नहीं लगेगा तो अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हम 0 अब नहीं बैठा सकते हैं। 0 क्यों नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद अब कोई संख्या बची ही नहीं है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो यहाँ पे अब हम दशमलव बैठाएंगे। तो दशमलव बैठाने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हम 0 बैठा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 50। अब हम देखेंगे 9 के टेबल में 50 आता है क्या, तो नहीं आएगा। 9 पचे 45 होता है और 9 छक होता है 54। मतलब जो 50 है 45 और 54 के बीच में आ रहा है। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 45 है, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे क्योंकि इसको माइनस करना होगा। और ये 9 के टेबल में कितने बार में आया है, 5 बार में आया है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे, अब आ जाएगा यहाँ से 5। फिर हम क्या करेंगे, 5 को देखेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा तो फिर से एक 0 बैठाएंगे। अब ये 50 बन गया जैसा पहले बना था। ये कितने बार में कटा था, 45 बार में माइनस हुआ था। और 45 कितने बार में आया था, 5 बार में आया था। तो यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो जब भी क्वेश्चन बनाना रहेगा तो दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक तक लेना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।